बोलो ना, शादी करोगे मुझसे? आंखें जो पतले काजल में कुछ और खूबसूरत लगने लगती थी, उन्हें मोहन के चेहरे पर फिक्स करते हुए सुधा ने सीधा सवाल किया। नहीं। मोहन ने बिना कोई हिचक दिखाए जवाब दिया। पक्का? हाँ, पक्का। पर क्यों? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? प्यार करते हो पर शादी क्यों मोहन? प्यार तो मैं तुमसे बेइंतहा करता हूँ सुधा, और तुमसे खूबसूरत अच्छी लड़की मुझे कहीं कभी भी नहीं मिलेगी, ये भी मैं जानता हूँ। पर पर तुम तो जानते हो यार, तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे तो हम भाग जाते हैं ना। बिल्कुल भी नहीं। प्रेम में ये फिल्मी हरकतें ठीक नहीं। फाइन, तो मैं किसी और से शादी कर रही हूँ, और अगले संडे लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं। आंसू और गुस्सा सुधा के चेहरे पर एक साथ आ गए थे। अरे यार, गुस्सा तो ठीक है, पर आंसू मत गिराओ, वरना मेकअप खराब हो जाएगा। और हाँ, लड़के वालों के सामने साड़ी में जाना, क्योंकि उसमें खूबसूरती बढ़ जाती है तुम्हारी। मोहन ने माहौल हल्का ही रखने की कोशिश की। मैं किसी भी कपड़े में जाऊं, तुम्हें क्या? सुधा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। खैर, मुझे देर हो रही है, मुझे तो जाना होगा। सुधा को बात खत्म करने की जल्दी थी। ओके, पर दूल्हे राजा की फ़ोटो तो दिखाओ, मैंने खुद नहीं देखा। वैसे भी तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, घर वालों ने देखा होगा तो ठीक ही होगा, है ना? मोहन ने मुस्कुराते हुए सुधा को देखा। सुधा ने गुस्से में अपना पर्स उठाया और पलटकर वापस देखे बिना तेज़ी से बाहर की तरफ बढ़ चली। आज इतवार का वो दिन था। घर का हर सदस्य बिजी दिख रहा था। आखिर लड़के वाले आधे घंटे में पहुंचने वाले थे। दीदी, लड़के वाले आ गए, जल्दी से नीचे आ जाओ, छोटी बहन ने नीचे से आवाज़ दी। सुधा के मन में अजीब सी कसमकस थी। मोबाइल उठाया और सोचा कि एक आखिरी बार कॉल कर ले मोहन को, क्या पता अभी भी बिगड़ी बात संवर जाए। मगर तभी मोहन के नंबर से मैसेज ब्लिंक हुआ। ऑल दी बेस्ट। जाने क्यों मैसेज देखकर उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। रही सही उम्मीद भी बुझ गई। उसका नंबर डिलीट करके मोबाइल एक तरफ रख दिया। सुधा, जल्दी करो बेटा, नीचे से आवाज़ आई। दुखी मन लिए सुधा नीचे आई। नीचे छोटी बहन ने चाय की ट्रे उसको देते हुए कहा, सुधा दीदी, आज पीली साड़ी में तो तुम विवाह वाली अमृता राव लग रही हो। अपने ही परिचित कमरे में उसे कुछ अनजान लोगों के बीच में बिठा दिया गया, जहां हर कोई उसको अपने अपने तरीके से देख रहा था। क्या करती हो? क्या क्या शौक़ हैं तुम्हारे? क्या क्या बना लेती हो? जितने लोग उससे ज़्यादा सवाल। देखिए भाई साहब, बिटिया तो हमें बहुत पसंद है, बस लड़का लड़की एक दूसरे को देख ले तो। उसने कनखियों से सामने बैठे लड़के को देखा, जो सीधे उसी की तरफ ही देख रहा था। शक पकाकर सुधा ने नज़रें नीचे कर ली। ढंग से उसे देख भी नहीं पाई। ऐसे कैसे किसी अनजान आदमी के साथ जिंदगी की राह पर बढ़ चले। उसकी आंखें फिर से छलकने को आतुर थी। सॉरी पापा,
मैं थोड़ा लेट हो गया, कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक था। आज कमरे में दाखिल होते हुए किसी की नई आवाज़ गूंजी। ये तो उसी की आवाज़ थी। एक झटके से सुधा ने सर उठाकर इधर-उधर देखा। लीजिए भाई साहब, आ गया लड़का। नज़रें मिली तो सामने ब्लैक शर्ट में खड़ा मोहन मुस्कुरा रहा था, वही जानी पहचानी स्माइल लिए जो सुधा को जान से ज़्यादा प्यारी थी। तुम? सुधा को भरोसा नहीं हो रहा था कि वो उसके सामने खड़ा था। कलेजे में ठंडक पड़ना क्या होता है वो आज समझ रही थी। जी मैडम, मैं आपका मोहन। मोहन थोड़ा झुककर पोज देता हुआ बोला। उसके होठों पर अभी भी शरारती मुस्कान थी। सुधा बेटा, ये सबका प्लान था कि तुम्हें सरप्राइज़ दे। मोहन की मम्मी ने सुधा को गले लगाते हुए कहा। सरप्राइज्ड कम शॉक में ज़्यादा लग रही है सुधा। मोहन के बड़े भाई ने मुस्कुराते हुए कहा। हे भगवान, ये इसके बड़े भाई हैं और उसे लग रहा था कि यही लड़का है। सुधा ने इस बात की प्रतिक्रिया में मोहन की तरफ जरा सी आंखें तरेरी। जीजू, आपके हाथ की चाय। आपने प्रॉमिस किया था कि प्लान सक्सेसफुल रहा तो आप चाय खुद बना के पिलाएंगे। छोटी बहन ने जीजू कह के जैसे सबकी तरफ से बात फाइनल कर दी। बिल्कुल अभी बनाता हूँ, बताओ किधर है किचन। वो बिल्कुल उसके सामने खड़ा होकर उसकी आंखों में आंखें डाल के पूछ रहा था। आइए। सुधा ने भी आंखें घूरते हुए पीछे आने का इशारा किया। किचन में पहले तो 2 से 3 मिनट सन्नाटा रहा, फिर उसका गुस्सा फूट पड़ा। तुम ना दुष्ट हो, बता नहीं सकते थे। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इतनी मेहनत से सरप्राइज प्लान किया और तुम रो रही हो। वैसे पीली साड़ी में तो गजब ढा रही हो मोहतरमा। ज़्यादा मस्का मारने की ज़रूरत नहीं है। सुधा ने गैस की नॉब धीरे करते हुए कहा। सॉरी, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। सुधा लड़ने के पूरे मूड में थी। सॉरी बोल तो रहा हूँ, मोहन ने मासूमियत से अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा। 4 से 5 सेकंड तक सुधा उसको ऐसे ही देखती रही, फिर अपने आप ही मोहन के सीने से जा लगी। बहुत देर से रोककर रखे आंसू मोहन की शर्ट भिगो रहे थे और उधर चूल्हे की आंच में प्यार और चाय दोनों पक चुके थे। तो कहानी कैसी लगी आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ पाने के लिए आप सभी हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इनके पहले की जो भी कहानियाँ हैं उनको भी आप जा कर के चैनल पर देख लें।